हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दृष्टि सिंह एंड वेलकम टू एग्जाम ओरिजिनल्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमपीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद हमें कौन कौन सी पोस्ट मिलती है। अगर आप स्टूडेंट है या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपने जस्ट 12th पास करी है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे कि कौन कौन सी पोस्ट इसमें मिलती है। जनरली लोगों को पता होता है कि सिर्फ एसडीएम की पोस्ट मिलती है, डीएसपी बन जाएंगे, एसडीएम बन जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी पोस्ट मिलती है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होते हैं इफ वंस वी क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, तो आज की वीडियो में देखते हैं इसका पे स्केल वगैरह हम सब डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अगर आप ये पेपर क्लियर करते हैं तो ये सबसे पहले जो पोस्ट आपको मिलती है एज एज यूजुअल जो आप जानते हैं वो है डीएसपी की, डेप्यूटी कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं। सेकंड, आप ये भी सब लोग जानते हैं कौन सी है, डीएसपी। ये दो तो सभी लोग जानते हैं। उसके बाद बहुत सारी पोस्ट है जो पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो हमें उसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। दूसरी जो तीसरी जो हमें पोस्ट मिलती है वो हो जाती है स्टेट अकाउंट सर्विस, जिसको बोलते हैं हम राज्य खाता सेवा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी कौन सी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। फिर नेक्स्ट हमारी है स्टेट टैक्स ऑफिसर। फिर हमारी कौन सी है, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। लेबर ऑफिसर का तो आपने देखा होगा, लेबर ऑफिसर सबने वेब सीरीज देखी होंगी एस्पिरेंट वाली, जिसमें जो संदीप भैया जो बनते हैं वो होती है लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर बनते हैं। तो ये पोस्ट के थ्रू भी आप एग्जाम अगर क्लियर करते हैं तो आप ये पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप लेबर इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो पोस्ट मिलती है वो होता है रोजगार अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। नेक्स्ट हमारा जिला आयोजक आदिम जाति कल्याण, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर ट्राइबल वेलफेयर में जो बनते हैं उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा एरिया ऑर्गेनाइजर। फिर नेक्स्ट हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर। दो तीन चीजों में असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये किसमें है, फूड एंड फूड ऑफिसर। ठीक है, खाद्य एंड खाद्य अधिकारी। ओके। फिर अब देखते हैं हमारी दूसरी पोस्ट कौन सी, सबऑर्डिनेट सिविल सर्विसेज नायब तहसीलदार, जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं बीडीओ। बीडीओ हम जनरली सुनते हैं कि बीडीओ है, तो वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहलाते हैं। आगे की पोस्ट देखते हैं हम। आगे की पोस्ट हम देखते हैं सबसे पहला कौन सा, सहायक जेलर, जिसको हम बोलते हैं असिस्टेंट जेलर की पोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सहायक श्रम अधिकारी, असिस्टेंट लेबर ऑफिसर। फिर हमारी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, फिर ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, सेल्स टैक्स सब इंस्पेक्टर, मतलब ये सारे इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है। फिर अब हमारी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं सहायक अधीक्षक भूमि अभिलेख। ठीक है। फिर हमारा कौन से, आंगनवाड़ी विलेज डेवलपमेंट ट्रेनिंग में जो पोस्ट आ जाती है, मुख्य परीक्षक आंगनवाड़ी या मेन ट्रेनिंग आंगनवाड़ी जो विलेज वगैरह में होती है, गांव वगैरह में होती है, उसको कहते हैं। आप लोगों ने भले इसका नाम ना सुनो, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, बहुत ही कमांडिंग पोस्ट है, बहुत पावरफुल पोस्ट है। ये सारी पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, तो आप सबको अगर एग्जाम क्लियर करना है तो आप ये सब पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर। आप ये इसमें जा सकते हैं, जिला महिला बाल विकास अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो दूसरी पोस्ट मिलती है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनते हैं, परीक्षण संस्थान के प्रधान सचिव बनते हैं। ठीक है। हर बार एग्जाम में ऐसा होता है, कुछ पोस्ट आती है, कुछ नहीं आती, कुछ नई नई पोस्ट आ जाती है, हमेशा कुछ एड ऑन पोस्ट होती रहती हैं। ठीक है, तो आप जो भी पेपर निकाल रहे हैं तो आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है उसमें दिखा रहता है कि किस किस पोस्ट में क्या क्या चीजें निकली हैं। फाइन। अब देखते हैं दूसरी पोस्ट कौन सी, असिस्टेंट डायरेक्टर, किसमें, पब्लिक रिलेशन में, जिसको बोलते हैं सहायक निदेशक जनसंपर्क। फाइन। आगे की पोस्ट देखते हैं। अब हमारी कौन सी है, सब रजिस्ट्रार की भी एक पोस्ट होती है हमारी इसमें एमपीपीएससी एग्जाम क्लियर करने के बाद। नेक्स्ट होती है एडिशनल असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर, जिसको हम बोलते हैं अपर सहायक विकास आयुक्त। ठीक है, अपर सहायक विकास आयुक्त कहलाता है वो। नेक्स्ट हमारा लोकल फंड ऑडिट डायरेक्टर। फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑर्गेनाइजर। फिर हो गया एक और पोस्ट होती है कौन सी, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सहायक परियोजना अधिकारी विशेष पोषण कार्यक्रम, जिसमें जो सरकार के जो पोषण न्यूट्रिशन प्रोग्राम होते हैं ना अलग अलग, उसका जो इंचार्ज लेता है, उसको जो सुपरवाइज करता है, उसकी ये पोस्ट है। नेक्स्ट हमारी है असिस्टेंट डायरेक्टर, जो बोलते हैं एजुकेशन विभाग में, उसको हम कहते हैं।
तो ये थे हमारी बहुत सारी पोस्ट जो हम इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद हम इस पोस्ट पे अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में हम देखते हैं इनका पे स्केल वगैरह क्या क्या होता है। ठीक है, पे स्केल मतलब आप वैसे तो इंडिया में हमारे जो अभी गवर्नमेंट है तो हमारे लेवल 1 से लेवल 18 तक के जो पे स्केल चलती है सब अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आप किसके लिए अप्लाई हो रहा है, किसका आपने पेपर क्लियर किया है। तो ऐसे 1 से लेके 18 तक लेवल का पे स्केल होती है। और सबसे हम देख रहे हैं सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट में कौन सी पोस्ट रहती है, होती है डेप्यूटी कलेक्टर की। 5400 ग्रेड पे की ये जॉब होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे डीएसपी। डीएसपी भी जो होती है वो भी 5400 ग्रेड पे की जॉब है। फिर हमारा है असिस्टेंट डायरेक्टर कमिश्नर, ये 42 ग्रेड पे की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। नायब तहसीलदार 3600 ग्रेड पे की ये जॉब रहती है। फिर हमारी है ब्लॉक डेवलपमेंट ब्लॉक ऑफिसर या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, कुछ भी कह सकते हैं, ये भी 3600 ग्रेड पे की जॉब है ये। ठीक है, फिर हमारी ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारी एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ये भी 3600 ग्रेड पे की जॉब होती है। और फिर हमारी डेप्यूटी रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, ये सब डेप्यूटी रजिस्ट्रार भी 3600 और फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर, सीएमओ, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर, ये हमारी ऑलमोस्ट लगभग इसी टाइप की रहती है, 3600 ग्रेड पे की जॉब रहती है। इसमें अपनी अप्रॉक्स सैलरी 70,000 से 1 लाख की सैलरी बनती है और इसमें बहुत सारे पर्क्यूसाइड्स मिलते हैं, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। इसके एडिशनल सैलरी के अलावा जो चीजें मिलती हैं वो भी हम देखते हैं। ये थी हमारी पोस्ट, क्या क्या हमने पोस्ट मिलती है एमपीपीएससी एग्जाम के थ्रू और फिर क्या क्या इसका ग्रेड पे होता है, पे स्केल होता है, हमने ये अब समझा इस वीडियो में। अब हम देखते हैं कि पर्क्स एंड अलाउंसेस कौन कौन से मिलते हैं एक अधिकारी को, वो सब हम इस जानते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलता है, सबसे पहले अगर आप अधिकारी बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं एमपीपीएससी एग्जाम के क्लियर करने के थ्रू, तो आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस बोलते हैं जिसको। फिर हमारा डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता के कोई मतलब जितनी ज्यादा महंगाई होती जा रही है उतना उसके ऊपर आपको भत्ता मिलते जाएगा, डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। फिर होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। एक ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी होता है कि आपके जरूर पेट्रोल का खर्चा जो होती है वो सब कुछ सरकार उठाती है। और ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर भी डीएनएस अलाउंस मिलता है, उस मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर भी महंगाई भत्ता मिलता है। ठीक है, और ऐसे बहुत तरीके के अलाउंसेस मिलती हैं अगर आप सरकारी ऑफिसर बन जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के लिए। जैसे आपको मेडिकल सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको स्कूल फैसिलिटीज आपके बच्चों के लिए मिल जाएगी, आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल सकती है अलग अलग। ड्राइवर मिलेगा आपको, माली मिलेगा आपको, गार्डनर मिलेगा आपको, बहुत सारी कुक मिलेगा आपको, आपके लिए आपके जो सेवा में लगे रहेंगे, जो अच्छे से आपके आप अच्छे से अधिकारी बनने के बाद ये सब चीजें फैसिलिटीज आपको अवेलेबल होती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो या आप कुछ और जानना चाहते हो एमपीपीएससी एग्जाम के बारे में, तो प्लीज मैसेज करें ताकि आपके हम डाउट को और सॉल्व कर सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।